नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है। 8 फरवरी यानी कि कल मतगणना के साथ नतीजे सामने आएंगे और इसके साथ ही सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या बीजेपी 27 साल का लंबा वनवास समाप्त कराने में सफल होगी या फिर कांग्रेस 12 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। सब कुछ कल साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, पर वोटों की गिनती से पहले जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं सभी ने केजरीवाल की टेंशन हाई कर रखी है। कल हमने आपको अपने शो में एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर पूरी डिटेल्स दी थी। इसके बाद भी कई सारे एग्जिट पोल सामने आए। सी वोटर का सर्वे भी सामने आया है। इसमें दिल्ली के वोटर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और इन कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है कि कौन सा तबका किसे वोट दे सकता है। तो वहीं टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 51 सीटें मिल सकती है। साथ ही सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती है। तो ताजा आए इन सर्वे पर ही आज चर्चा करेंगे और क्या ये सारे एग्जिट पोल सही साबित होंगे उसे भी समझेंगे। तो कल दिल्ली चुनाव के नतीजों में क्या होगा, इस पर पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल हमने चर्चा की थी एक्सेस माई इंडिया सर्वे को लेकर, उसके बाद भी कई सारे एग्जिट पोल सामने आए। क्या लग रहा है, सारे एग्जिट पोल तो इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल आज दिन भर शोर मचाता रहा, फंस गया। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि कल काउंटिंग के दौरान अगर वो पीछे गया तो बवाल काटना उसका जो है उसकी अलग प्लानिंग इन लोगों ने कर ली है। और उसी के तहत केजरीवाल ने आज मिसफायर्ड शॉट मार दिया कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे भाई, पहले जीत तो जाओ। जीता कोई नहीं और 16-16 लोगों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मैंने पैसा क्या नदी में बह रहा है। और इसलिए नोटिस दिया गया कि बताओ भाई, कौन 16 तुम्हारे उम्मीदवार है जिसको फोन गया। अभी तक नाम नहीं। 4-5 लोग जिसको वो कन्विंस कर सका कि जाकर के मीडिया में बोल दो, वो जाकर के बोल दिए। मीटिंग बुलाई 16 संख्या पूरा करने के लिए, सारे लोग आए भी नहीं, उम्मीदवार ही नहीं आया कि इस पचड़े में नहीं फंसना है। तो केजरीवाल कहीं ने कहीं कह दिया कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। तो अलग भगदड़ मची हुई है कि झूठ बोलोगे तुम, तमाशा करोगे तुम, और केस हमारे ऊपर हो जाएगा। और सरकार गई और वहां पे सरकार आई बीजेपी की, तब तो डंडे लेकर के ढूंढते चलेंगे हमारे पीछे पीछे। तुम तो जाओगे तिहाड़, तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों जाऊं। तो ये दिन भर आज चला। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए, एक्सेस माई इंडिया ने, टुडेज चाणक्य ने और सी वोटर्स ने, इस खास करके 3, दीज आर द मोस्ट रेपुटेड सर्वेयर्स हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि भाई गलती हो जाती है, कभी गड़बड़ हो जाता है। ये टेलीविजन चैनलों के चक्कर में वो रेस में फंस जाना पड़ता है कि वोटिंग के पहले से ही ये लोग कहते हैं एग्जिट पोल सबसे सटीक एग्जिट पोल 6 बजे देखिए, 6 बजे देखिए। अरे भैया, 8 बजे तक वोटिंग हुई दिल्ली में, और ये 6 बजे देखिए, 6 बजे देखिए के चक्कर में वो गलती हो जाती है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो रात भर डाटा कलेक्ट करेंगे, और ये जो भीड़ भड़के में जो पूछताछ होती है उससे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ हम अगले दिन भी, जब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, तो हर जाति, हर समुदाय, हर रीजनल कॉम्बिनेशन, एजुकेशनल कॉम्बिनेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सारे स्टैटिस्टिक्स को जो है दुरुस्त करके
हम पिन पॉइंटेड जाकर के सवाल पूछेंगे, अपने डाटा को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचेंगे। तो जब एग्जिट पोल आया तो ये बवाल करने लग गया केजरीवाल जी। अपने तमाम दलाल पत्रकारों को बोला चलो भाई घोड़ा खोल दो अपना अपना। तो सारे टीवी चैनल पे जा रहे, बोले देखिए एग्जिट पोल पे तो भरोसा नहीं है। एक डायलॉग बता दिया सबको, तोते की तरह रट करके सब लोग बोलने लग गए और पत्रकार लोग भी बोलने लग गए। आजकल वो एनडीटीवी वाले लोग भी कुछ कुछ करते रहते हैं, चेहरा उतरा हुआ है सबका। ये संदीप चौधरी का चेहरा उतरा हुआ है, ये न्यूज़ 24 वाले का चेहरा उतरा हुआ है, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कुछ मातम सा पसरा हुआ है जी। तो इनके चेहरे से भी मालूम चल रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए एग्जिट पोल तो 2020 में भी हमारे खिलाफ था, ये सफेद झूठ बोला। और सारे मीडिया वालों ने कहा हाँ हाँ हाँ, पंजाब का एड ब्रेक में चल रहा है, पंजाब से माल आ रहा है, पंजाब से माल आ रहा है। तो सब लोग कह रहे हाँ हाँ हाँ। जबकि पिछली बार यही सी वोटर जिसने आम आदमी पार्टी को 63 सीट्स दिए थे, यही एक्सिस माई इंडिया उसने 68 सीट्स दिए थे 70 में। ज्यादा ही बताया था, कम नहीं बताया था। और साथ ही साथ टुडे चाणक्य ने 61 सीट्स दिए थे। तो ये तो नैरेटिव दे दिया। लेकिन जब इन तीनों का आया तो एक्सिस माई इंडिया का तो हमने बता दिया। टुडे चाणक्य ने और डंडा चला दिया। टुडे चाणक्य ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक्सिस माई इंडिया में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वोट जो है और भी ज्यादा जाएगा। और प्लस माइनस करके अगर आप देखें तो 51-52% वोट भारतीय जनता पार्टी को जी। और 40-41 के आसपास पहुंच रहा है वोट किसको, आम आदमी पार्टी को। और सीटें भी टुडे चाणक्य जो है, और मैं देख रहा था बहुत सारे पुराने वो 70s वाले सब वामपंथी पत्रकार लोग, जब एग्जिट पोल धनाधन गिना 7-8, तो सब बोले भाई ये कौन है पीपुल्स पल्स, कौन है ये पब्लिक, कौन है लोग ये लोग। और जिसका आप देखिए कि संजय सिंह ने कहा कि मसाज करने वाली कंपनियां, स्पा सेंटर चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही है, बदतमीजी पे उतर आए ये लोग। तो वो लोग ये कह रहे थे कि देखिए हम तो इंतजार करेंगे कि टुडे चाणक्य क्या कह रहा है, हम इंतजार करेंगे सी वोटर्स क्या कह रहा है, हम इंतजार करेंगे कि एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। लीजिए, ये जिसको मसाज पार्लर चलाने वाली कंपनियां बता रहे थे वो तो 40 दे रहे थे, 35 दे रहे थे बीजेपी को, ये लोग 50 का आंकड़ा क्रॉस करवा दिया। एक ने तो 60 पार भी बता दिया, एक तो 60 पार कर दिया सीएनएफएन ने। तो आप देखिए कि ये तो सिंपल, कल कोई भी उलट पुलट नहीं होने वाला। कारण जमीन पे हम लोग भी गए, जमीन पे हम लोग भी गए, नहीं मिले लोग हमें, आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग नहीं मिले। मैं तो पूर्वांचलियों के बहुत सारे बस्तियों में गया, लोगों ने कहा कि नहीं इस बार नहीं देंगे, बहुत हो गया। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ करिश्मा होगा, करिश्मा ये होगा कि ये जो दंभ और अहंकार शीश महल के गुंबद पे बैठा हुआ तानाशाह, उसको दिल्ली की जनता जमीन दोह करेगी। यही चमत्कार होने जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई ही नोज इट। तो ये जो पैनिक रिएक्शन जो चल रहा है, और सवेरे हमने ब्रेकिंग न्यूज किया था कि देखिए कितना बड़ा कायर है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लिखा ट्वीट में। वो बाद में कह देगा कि भाई हमने बीजेपी के बारे में कहां कुछ कहा, और शाम में सारे चैनल के ऊपर
आम आदमी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का नाम हमने कहाँ लिया, क्यों भेज दिया एसीबी वालों को पूछताछ करने के लिए केजरीवाल से। हमने तो कहा कि गाली गलौज पार्टी, तो गाली गलौज पार्टी भाई बीजेपी ने क्यों अपने आप को मान लिया। तो ये जो है मखौल उड़ा रहे हैं, ये मखौल उड़ाया जा रहा है दिल्ली की जनता का। तो अब बस कुछ घंटे भर की देरी है और दिल्ली की राजनीति में एक नया चैप्टर लिखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अब तक दिल्ली चुनाव पर 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं। इनमें 12 ने बीजेपी को बहुमत दिखाया है, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। सभी का एवरेज यानी कि पोल और पोल्स की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की बम्पर सीटें आ रही है। आसानी से बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल की विदाई निश्चित बताई जा रही है। तो कितने सीटों पर सिमटेंगे अरविंद केजरीवाल, कल ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बस आज रात भर का इंतजार कीजिए। कल हम अपने इसी शो में केजरीवाल के हार और बीजेपी की जीत पर चर्चा कर रहे होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।